ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। সঙ্গে সহ কার্যবাহ শ্রী রামদত্তজি চক্রধর, তার কেন্দ্র কলকাতা। আজ আমাদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমাদের যার আর এই উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম নেতাজি লৌহপ্রণাম, সেই নেতাজি পরিবারের একজন আর সন্তান আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। মঞ্চের পাশে অন্যান্য অধিকারীদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু বসু মহাশয়, নেতাজির পিতা জানকীনাথ বসুর আর কনিষ্ঠ সন্তান শৈলেশচন্দ্র বসুর আর উনি পুত্র। আজকে ওনাকে আমরা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। অর্ধেন্দু বাবু আর কলকাতা এই মুম্বাইয়ে থাকেন, বিশিষ্ট আর এক্সপোর্টের বিজনেস আছে ওনার। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমাদের এই কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমরা অত্যন্ত আজকে আনন্দিত। এই কার্যক্রমে সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য অনেকের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে এই মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কলকাতা পুলিশ, কলকাতা মাউন্টেড পুলিশ, কলকাতা ট্রাফিক গার্ড, যারা প্রশাসনিকভাবে আমাদের এই কার্যক্রম করতে সহযোগিতা করেছেন। ফায়ার ব্রিগেড, যারা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতা কর্পোরেশন মাঠের স্বচ্ছতা ও অন্যান্য সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন মিডিয়া থেকে আগত যে সমস্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিত্র আর কর্মীরা আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এই পুরো ব্যবস্থা ডেকোরেটর, এই ব্যবস্থা দেখেছেন নিউ শঙ্কর ডেকোরেটর, তাকেও ধন্যবাদ জানাই। তারা ইলেকট্রিশিয়ান যারা ধ্বনিবর্ধক দিয়েছেন তাদেরকে আমরা জানাচ্ছি ধন্যবাদ। হাওড়া সেবা সমিতি, পাঞ্জাব সেবা সমিতি, এনারা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন। ডক্টরস চেম্বার, যিনি অ্যাম্বুলেন্স এবং দরকারি আপৎকালীন চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য তাদেরকেও আমরা আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি আগত মাতৃমণ্ডলীকে আমরা আর ধন্যবাদ জানাই। এরপর পরম পূজনীয় সরসংঘচালকজিকে আমরা নিবেদন করছি ওনার আর আজকের এই বিশেষ দিনে ওনার পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য। माननीय सह सरकार्यवाह जी, पूर्व क्षेत्र के माननीय संघ चालक जी, दक्षिण बंग प्रांत के माननीय संघ चालक जी, हावड़ा महानगर और कोलकाता महानगर संभाग के आदरणीय संघ चालक द्वय, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उसके पहले एक संशोधन दे देता हूं ताकि गलतफहमी न हो। परिचय में यह बताया गया कि डॉक्टर साहब की उंगली पकड़कर मैं संघ में आया, ऐसा नहीं है। उनके जाने के 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ है, मैंने उनको देखा भी नहीं। परंतु संघ में हम जाते हैं किसी न किसी उंगली पकड़कर किसी न किसी की, और अपने जीवन में एक व्रत का निर्वाह करते हैं। और व्रतस्थ होने के कारण ऐसा व्रत जिंदगी में जिन्होंने निभाया
समय समय पर उनका स्मरण करना ये हमारे लिए स्वाभाविक बात है। आज अपना ये कार्यक्रम हो रहा है, देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हम स्मरण कर रहे हैं। तो ये हम कोलकाता में पहली बार नहीं कर रहे हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। छोटा कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम करते हैं, बाहर समाज को बुलाकर करते हैं अथवा शाखा में कथा कहानियां होती है, परंतु ये प्रतिवर्ष हम करते हैं। इसके पहले भी एक बार मैं ऐसे कार्यक्रम में श्याम बाजार में हुआ था, वहां उपस्थित रहा हूं। एक बार सिलचर दक्षिण आसाम में हुआ था, वहां भी उपस्थित रहा हूं। तो हम पहले से करते चले आ रहे और करते रहेंगे। आज संघ बड़ा संगठन बन गया है, प्रसिद्ध हो गया, इसलिए लोगों को अभी पता चलता है कि हम ये कर रहे हैं, परंतु ये हमारा स्वभाव है और ये हमारा सबका स्वभाव होना चाहिए। आज हमारे देश का जीवन, हमारा जीवन जिनके त्याग तपस्या पर खड़ा है, उनको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना, हमको अपने जीवन को शुद्ध मानवतापूर्ण जीवन बनाना है। तो ऐसा शुद्ध मानवतापूर्ण जीवन जिन्होंने जिया उनका स्मरण करना और हम सबको मिलकर अपने देश को दुनिया में एक स्थान दिलाना है। तो ऐसा स्थान दिलाने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण किया उनका स्मरण करना। देश गौरव नेताजी के स्मरण में तीनों का स्मरण एक ही व्यक्ति के स्मरण में हो जाता है। उनका जीवन ऐसा था, बचपन में ही परिवार के संस्कार, उनकी अपनी अंगभूत गुणवत्ता जो थी और उनको जो शिक्षक मिले थे, उनके चलते समाज के प्रति संवेदना और स्व के अभिमान के संस्कार उनको मिले और उसी का उत्तम विकास करते हुए उन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। मनुष्य के पास जो कुछ कीमती होता है, बहुत लोगों के पास होता है, गुणवत्ता होती है, मेरिट अंग्रेजी में कहते हैं, वो होता है, परंतु केवल होने से नाम नहीं होता। उसका उपयोग कौन क्या करता है? नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, बहुत कमा सकते थे, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा, वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा। सारा जीवन एक अग्निगर्भ तपस्या है और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की, देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं की। पूर्ण निस्पृहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है, पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना, उन्हीं का जीवन उसका आदर्श। और ये सारा करते समय उन्होंने अपेक्षा कुछ नहीं की। उनको क्या मिला, हमने उनको क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया। उस समय उनको कुछ नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत को ऐसे तरुणों की आवश्यकता है, जो लाहौर का भाषण है उनका, वहां बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तरुणों की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म भर अपने समाज के लिए कष्ट सहन किए, युद्ध किए, अपने 4 पुत्रों का बलिदान किया, उनका निर्वंश हो गया, फिर भी वो लड़ते रहे
और इसके बदले में जिनके लिए वो लड़ते थे उन्होंने उनको क्या दिया? उपेक्षा दी, उपहास दिया। लेकिन उन्होंने एक शब्द से भी उनके विरुद्ध कोई बात नहीं की। उनके लिए सतत सेवारत, समर्पणरत ऐसा जीवन था। ऐसे तरुण चाहिए। अगर स्वामी जी के इस वर्णन के अनुसार उस समय किसी का जीवन पूर्णता से दिखता है तो बाबू सुभाष चंद्र। उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे उस देश के समाज में उनका विरोध करने वाले भी थे। हम जानते हैं मत मतांतर होते हैं, उसके चलते वैचारिक विरोध होता है, उसके चलते कई बातें होती है, परंतु ये होने के बाद भी उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। कर सकते थे, शक्ति थी, समर्थन था, नहीं किया। जिनके लिए काम कर रहे थे उनके विरोध में कुछ नहीं किया। ऐसा जीवन उन्होंने जिया और इसलिए स्वतंत्र भारत में उनका स्मरण बनाए रखने में थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो भी अपने त्याग के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के स्मरण में वो सदैव रहे, अपने आप रहे। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके बावजूद आज वो स्मरण में है। आज भी हम उनको नेताजी कहते हैं क्योंकि उनका ऐसा नेतृत्व गुण था। वो वास्तव में अपने हित की तरफ ले जाने वाले नेता थे। वो अपने उदाहरण से नेतृत्व करते थे और वो सब में सबके जैसा रहकर नेतृत्व करते थे। नेता के जो लक्षण अपनी परंपरा में बताए, पात्र त्यागी, सत्पात्र व्यक्ति की पहचान कर उसके लिए छोड़ने वाला, गुणे रागी, गुणों की पहचान करने वाला, गुणों पर प्रेम करने वाला, भागी परिजन सह, अपने परिजनों के द्वारा सर्वत्र सहभागी होने वाला, सुख दुख का भोग सबके साथ करने वाला। नेताजी जैसे यहाँ म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष रहे, यहाँ के सम्मानीय नेता रहे, वैसे उनको युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध में जो सरसेनापति होता है, कमांडर होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, वो मोर्चे पर जाता नहीं, परंतु नेताजी सिंगापुर के जंगलों से लेकर तो आसाम की सीमा तक सेना के साथ आए। वापस जाते समय अन्य सैनिकों को जैसे जाना पड़ा पैदल, नेताजी भी पैदल चलकर वापस गए। वर्णन है उसके, कैसे वो सबके साथ रहते थे, सबके साथ सबके जैसा खाना खाते थे। शास्त्रे बोधा, शास्त्र जानते थे, रणे योद्धा, उनका युद्ध कौशल, उसका क्या वर्णन करना, वो तो जगत प्रसिद्ध है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए एक नई सेना बनाकर उन्होंने चुनौती खड़ी की और दस्तक दी भारत के दरवाजे पर। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते और यहाँ के स्वतंत्रता के लिए यहाँ रहकर प्रयास करने वाले और उनका मिलन होता और भारतवर्ष बहुत पहले स्वतंत्र हो गया। ऐसे नेताजी का स्मरण करना, क्यों करना? इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, उनके गौरव में यह स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे गुण उनके हमारे अंदर आने चाहिए। ये दूसरी बात है। और उनके सपनों में भारत का जो करना था उनको, वो अभी अधूरा है, तो उस कार्य को भी पूरा करना है। हम लोग काम करते हैं तो उसकी एक दिशा होती, उसका एक गंतव्य होता है। गंतव्य की ओर जाने का रास्ता देश काल परिस्थिति अनुसार अलग अलग करना पड़ता है, परंतु गंतव्य कभी नहीं बदलता।
पहले सुभाष बाबू ने और कांग्रेस के आंदोलन में कानून में बैठने वाला आंदोलन किया, सत्याग्रह किए, आंदोलन बनाए, अधिवेशनों में भाग लिया। लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि आज की परिस्थिति में केवल इतना करने से नहीं होगा, एक सशस्त्र प्रयास की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रयास उन्होंने किया। रास्ते अलग अलग होंगे दोनों, या भारतवर्ष में उस समय अलग रास्तों से जाने वाले लोग होंगे, लेकिन गंतव्य तो सबका एक था। और इसलिए उस गंतव्य को पक्का रखना, तो उस गंतव्य के बारे में नेताजी की दृष्टि क्या थी, समझना पड़ेगा। और देश काल परिस्थिति अनुसार जो रास्ता मिलता है वो कभी आसान मिलता है, कभी बहुत कठिन मिलता है। जैसा रास्ता है वैसा उसको पार करने के लिए अपनी गुणवत्ता होनी पड़ती है। रास्ता बदलता है, रास्ते को इज़म कहते हैं, अमुक इज़म तमुक इज़म, इज़म बदलते रहे। इज़म महत्व की बात नहीं है, गंतव्य क्या है ये महत्व की बात है। और उस गंतव्य तक जाने के लिए सब प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ने की सातत्य की वृत्ति और आवश्यक गुण संपदा है कि नहीं, ये दूसरी बात है। तो गुण संपदा के लिए भी, उस पथ का पथिक होने के लिए भी हमारे सामने उनका आदर्श है, सुभाष बाबू का आदर्श है। और गंतव्य के लिए भी उनके आंखों के सामने जो गंतव्य था वही हमारा गंतव्य है। हम संघ के लोग तो वही काम करते हैं। इस देश के वैभव संपन्नता के लिए काम करने वाले सब लोगों को हम कहते हैं कि वो संघ का ही काम कर रहे हैं, जो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से भारतवर्ष के परम वैभव संपन्नता के लिए काम कर रहे हैं। भारतवर्ष का विश्व में जो अवदान अपेक्षित है, जिसके बारे में जो अमृत वचन आपने सुना, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सुभाष बाबू ने ही कहा है, वो अवदान भारत विश्व में दे सके ऐसा उसको बनाना। वैभव संपन्न यानी आज की व्याख्या नहीं, अमेरिका भी वैभव संपन्न है, चाइना भी कहता है वो वैभव संपन्न है, ऐसा नहीं है। हमारा वैभव क्या है? भौतिकता केवल हमारा वैभव नहीं, सब प्रकार की भौतिकता में अग्रणी रहकर भी संपूर्ण दुनिया का गुण वैभव बढ़ाना, संपूर्ण दुनिया में सुख शांति लाना, संपूर्ण दुनिया को स्वातंत्र्य देकर भी समता लाना, उसके लिए आवश्यक बंधुभाव को पैदा करना, ये करने वाला भारत वो वैभव संपन्न भारत है। ऐसा भारत खड़ा करना ये गंतव्य है। सुभाष बाबू ने भी वही बताया अमृत वचन में। भारत क्या है? भारत एक अमर राष्ट्र है। क्यों? भारत का प्रयोजन कभी समाप्त नहीं होता। भारत के होने का जो कारण है प्रकृति में, वो समाप्त नहीं होता। भारत सारी दुनिया को धर्म देता है, रिलीजन नहीं। धर्म एक अलग बात है। संपूर्ण दुनिया को एक रखने वाला, उसको उन्नत करने वाला, सृष्टि के पर्यावरण के साथ उसको चलाने वाला, मानव की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की उन्नति साधने वाला, इसके लिए आवश्यक संयम, इसके लिए आवश्यक व्यवहार का संतुलन दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। उस प्रयोजन को संपन्न करने का समय है। उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपना काम है, संघ का काम। और इसलिए अच्छे पक्के सच्चे हिंदू को हम गढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर करना है तो प्रयत्नों की दिशा क्या होगी?
कल मेरे हाथ में यहाँ की एक पुस्तक लग गई, तरुणेर स्वप्न। नेताजी ने कहा है कि 1924 तक मेरे जो विचार है इस पुस्तिका में मैंने संग्रहित किए हैं। और कलकत्ता में 1928 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए थे और नेताजी और उनकी चर्चाएं हुई थी, उस अधिवेशन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक में नेताजी ने जो कहा वो पढ़ के मुझे लगा कि यही तो रास्ता हमारे लिए है, यही तो दिशा हमारी बताई गई है, हम दूसरा क्या कर रहे हैं। नेताजी ने कहा भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है। वो बांग्ला पुस्तक है, मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया उसका। नेताजी कहते हैं भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है, संसार की सारी समस्याएं भारतवर्ष में विद्यमान है, अतः भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ ही है संसार की समस्या का निराकरण। आज के विश्व को उसके समस्याओं से राहत देकर सुख शांति युक्त नई दुनिया खड़ा करने का दायित्व और उसकी क्षमता भारत में है। भारत को ये करना है, ये सुभाष बाबू बता रहे। लेकिन ये करना है तो क्या करना होगा? हमको कुछ हमारे दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे। वो दुर्गुण क्या है? सारा उसमें अगर कहना है तो नेताजी कहते हैं जिस दिन भारत पराधीन हुआ उसी दिन से ही भारत ने समष्टिगत साधना को भूलकर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्र को छोड़कर व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं है। इस बात को आज सबको हृदयंगम करना होगा। यानी हम लोग अपनी अपनी उन्नति की सोचते हैं, मेरा ठीक हो, मेरे परिवार का ठीक हो, मेरे देश का ठीक हो, नहीं सुनते, नहीं सोचते। कोई अपना छोटा समूह बना लेते, अपनी जाति का ठीक हो, अपने प्रांत का ठीक लो, अपने पंथ संप्रदाय का सब ठीक चले, लेकिन देश का ठीक चले ये नहीं सोचते। ऐसा करना हमने छोड़ दिया। हमारा पराधीनता का समय वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि हम अपने एकात्म स्वरूप को भूल गए। अनेक पंथ संप्रदाय, अनेक जाति उपजाति, अनेक देवी देवता, अनेक खान पान रीति रिवाज, भूगोल अनेक प्रकार का, लंबा चौड़ा विविध प्रकार के मनुष्यों से भरा हुआ ये देश, उनके मतांतर भी विविध है। ये सब होने के बावजूद प्राचीन समय से हम एक भारत है। महाभारत काल के इतिहास के पश्चात समय के किसी क्षण पर हम इसको भूल गए। इसलिए हम क्या है भूल गए, तो हमारे कौन है हम भूल गए, और इसलिए आपस में लड़ पड़े। हमारी गुटबाजी का लाभ आक्रामकों ने लिया। हमको ये सारी संकुचित भावनाएं छोड़ देनी चाहिए। मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरी जाति, मेरा पंथ संप्रदाय, मेरी भाषा, ये सब है, इसको ठीक रखना है। परंतु इसको ठीक किस लिए रखना है? सबसे ऊपर मेरा देश, सबसे ऊपर भारत माता की। रोज संघ में हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता की जय। प्रारंभ होता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भगवान को नमस्कार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर भारत माता का नमस्कार, और प्रार्थना का अंत भी भारत माता की जय। देशार्चन, देश के लिए गुणवान होना, देश को सारे गुणवत्ता का अर्पण करना, जो मेरा है वो देश के लिए देना, देश को मानना, अपने देश को बनना, अपने देश को बनाना। हम स्वयं बने भारत के प्रतिरूप, हम मूर्तिमान भारत का आचरण बने। यह साधना करनी पड़ती है। नेताजी कहते हैं इसकी आवश्यकता है, वो हमने छोड़ दिया, इसलिए ये गुलामी हम झेल रहे हैं। और फिर नेताजी कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि नए भारत का निर्माण करना है तो एक तरफ सच्चे मनुष्य का निर्माण करना होगा, एवं साथ ही साथ इस तरह का उपाय करना होगा जिसके द्वारा हम विभिन्न क्षेत्र में संघबद्ध रूप से कार्य करना सीखें।
संघ क्या है हम बताते हैं। हमारा सामान्य स्वयंसेवक भी नए व्यक्ति को बताता है, देखो भाई संघ मनुष्य निर्माण का काम है, व्यक्ति निर्माण का काम है। बहुत से लोग कहते हैं आप और काम क्यों नहीं करते, क्या है हाथ ऊपर हाथ नीचे, इससे क्या होने वाला है, रोज शाखा में जाते हो और कुछ करते। अरे भाई यही तो काम है सच्चे मनुष्य का निर्माण। सुभाष बाबू ने बताया उसकी साधना करनी पड़ती है, उसकी आदत बनानी पड़ती है। मनुष्यता बुद्धि से सबको समझ में आती है, मन से सबको मान्य होती है, लेकिन मनुष्यता का व्यवहार करने के लिए सब मोह आकर्षण छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर, जब जैसा चाहिए वैसा वर्तन करना, इसकी आदत लगानी पड़ती है। और इसलिए वो करना और सबको साथ लेकर चलना, सबने साथ मिलकर करना। हाथ ऊपर हाथ नीचे वगैरह करो, लेकिन सब लोग एक साथ करो। समता करो, लेकिन सामूहिक समता करो। आज आपने जो प्रात्यक्षिक किए और अच्छे करने चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, रोज शाखा आना पड़ता है। बहुत सरल है इसलिए समय पर आके कर दिए, ऐसे नहीं होता है। सामान्य उठना बैठना भी आदत में आ जाए तब ठीक होता है। उत्कृष्ट रूप से सब मिलकर काम करना सीखे। सुभाष बाबू के शब्दों में विभिन्न क्षेत्र में संघबद्ध रूप से कार्य करना, यही संघ है, यही आदत है। और आगे सुभाष बाबू कहते सच्चे मनुष्य का निर्माण का प्रयास हमारे भारतवासी किसी दिन भूले नहीं, किंतु हम भूल गए थे कलेक्टिव साधना या सामूहिक साधना। हम भूल गए थे कि राष्ट्र को छोड़कर जो साधना की जाती है उस साधना की कोई सार्थकता नहीं। ये सब क्यों करना है? संघ में ये सब हम क्यों करते? संघ का नाम बड़ा करने के लिए नहीं करते। हमको संपूर्ण समाज को ही ऐसा बनाना है, समाज में अलग संगठन नहीं करना है, पूरे समाज को इन आदतों से परिपूर्ण करना है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमको कोई चुनाव जीतना नहीं है, हमको लोकप्रियता भी नहीं चाहिए, लेकिन सुभाष बाबू जैसे लोगों ने बताया है कि दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए ये साधना हम करते। और केवल हम करते नहीं, हमको इसको सबसे करवाना है। संघ का नाम हो न हो, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव को मन में लेकर हम अपने कार्य का विस्तार करें। और आगे नेताजी कहते कि प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की उत्पत्ति देश की ऐतिहासिक धारा, चिंतन, आदर्श और नित्य नैमित्तिक जीवन की आवश्यकताओं से होती है। तो हमारा ये जो चला है प्रतिष्ठान, वो ऐसे ही चला है। देश की ऐतिहासिक धारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐतिहासिक चिंतन, सारे चिंतन का सारांश लेके हम चल रहे हैं। इसलिए हमको सुभाष बाबू के कहने में भी संघ मिल जाता है, रविंद्रनाथ के कहने में भी संघ मिल जाता है, स्वामी विवेकानंद के कहने का एक्सटेंशन ही हम अपने आप को मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि विचार के मामले में हमने कुछ नई बात कही नहीं। हमारे देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब लोगों ने जो अलग अलग शब्दों में कहा है, स्वतंत्रता के बाद के डॉक्टर वर्गीस कुरियन या डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेकर तो हमारे स्वतंत्रता के पहले के सारे स्वतंत्र योद्धा ने जो कहा है सारांश में, उसी विचार को लेकर हम उसके अनुसार व्यवहार करने की गुणवत्ता उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के लिए आवश्यक है। ऐसा हमारे सब मनीषियों ने बताया है, सुभाष बाबू ने भी यह कहा है। और केवल कहा नहीं, उन्होंने वही किया। उस समय का एक काम था देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई को करते करते उन्होंने भारत के मनुष्यों में कैसे कैसे मनुष्य उत्पन्न किए, वो अकेले नहीं, उन्होंने अकेले ने अपने सहयोगी अपने जैसे खड़े किए।
जो आजीवन इस व्रत का निर्वाह करते रहे। एक दीप से जला दूसरा, जलते दीप अनेक, ऐसे उनके आजाद हिंद फौज की अवस्था होगी। ऐसे उनके स्वातंत्र के संघर्ष की ज्योति सबके हृदय में पन। हमको यही करना है। स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसमें स्व का तंत्र लाना, देश के ऐतिहासिक धारा, देश का ऐतिहासिक चिंतन, उसके अनुसार हम सबके जीवन की पुनर्रचना होनी, उसके लिए आवश्यक गुणवत्ता और उसके लिए आवश्यक संगठितता, एकात्मता समाज की खड़ी करनी है। ये बहुत बड़ा काम है। देश के लिए मरना था, हंसते हंसते बलि चढ़ गए सुभाष बाबू जैसे लोग। अभी मरने का समय नहीं, लेकिन देश के लिए कण कण तिल तिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा। स्वतंत्र हो गए इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, स्वाधीनता आ गई। अब राज्य करने वाला अंग्रेज नहीं है, अब हम ही लोग राज्य कर रहे हैं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन ऐतिहासिक धारा और चिंतन के अनुसार स्वतंत्र भारत का अपना रूप, जो सारी दुनिया के लिए एक मानक बन सके, सुख शांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके, ऐसे भारत को गढ़ना है। तो प्रतिक्षण उसी समर्पण भाव से, उसी देशभक्ति के भाव से, उसी अनुशासन को जीवन में धारण करते हुए और उसी प्रकार सबको जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। ये काम हमारे सामने है। इसलिए प्रतिवर्ष छोटे बड़े कार्यक्रम करके, कभी लोगों के सामने, कभी अपनी शाखा में, अपने बौद्धिक मंडप में हम नेताजी का स्मरण करते हैं। उसी भाव से आज भी हम सब लोग उनके जीवन का स्मरण करें, उनके कहे का, उनके किए का अध्ययन करें, तो उसमें से हम एक दिव्य मनुष्य बन जाएंगे और भारतवर्ष के उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा और संपूर्ण दुनिया को राहत देने वाला एक उपाय दुनिया में खड़ा होगा। एक पंथ में 3-3 का सजा देने वाला नेताजी का पुण्य स्मरण उनकी जन्म जयंती पर हम करते रहे और उस स्मरण के अनुसार अपने आप को गढ़ते रहे। इतना एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और मेरे विचार को यहाँ विराम देता हूं।